मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। ये कहानी है देवभोग नगर पंचायत के उन बस्तीवासियों की जिनकी आवाज सालों से दबाई जा रही है, लेकिन जब मामला उनके हक और भविष्य से जुड़ा था तब पूरे गांव के लोगों ने एकजुटता दिखाई और पहुंच गए नगर पंचायत के प्रशासन के पास। प्रशासन के सामने उन्होंने सीधी लड़ाई छेड़ दी है। झाकरपारा रोड जो बस्ती के बीच से होकर गुजरती है, जहां ना तो बड़े बड़े बाजार हैं ना ही कोई हाईवे जैसा कारोबार, लेकिन नगर पंचायत देवभोग ने इसे जोन क्रमांक 1 में डाल दिया है। वही जोन जहां राष्ट्रीय राजमार्ग और व्यवसायिक इलाके शामिल हैं। ये सड़क NH के अंतर्गत नहीं आती, फिर भी हमें भारी टैक्स क्यों भरना पड़ रहा है? देवभोग के जो उस इलाके में रहने वाले ग्रामीण नगर पंचायत प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं। दुकानें भी गिनी चुनी है, यहाँ का व्यवसायिक स्तर बहुत कम है, इस तरह की बातें कही जा रही है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो 25 जुलाई 2025 को निकली एक प्रकाशन सूचना जिसने पूरे गांव की नींद उड़ा दी, क्योंकि इस आदेश के बाद झाकरपारा रोड के लोगों पर जोन 1 का बोझ पड़ने वाला था और इसका असर केवल टैक्स पर नहीं बल्कि भविष्य में मुआवजा और क्षतिपूर्ति की राशि पर भी पड़ता। लोगों ने आवाज उठाई और साफ कहा, मुआवजा की दरें NHAI और PWD की अलग अलग होती है। अगर झाकरपारा रोड को जोन 1 में रखा गया है तो आने वाले समय में गांव के लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। ग्रामवासी एक सुर में कह रहे हैं, हमारी मांग है कि झाकरपारा रोड को तुरंत जोन क्रमांक 2 में रखा जाए। ये केवल टैक्स का मामला नहीं है, ये भविष्य की सुरक्षा, न्याय और अधिकारों की लड़ाई है। और जब पूरा गांव हस्ताक्षर करके आवेदन लेकर खड़ा हुआ है तब यह साबित हो गया है कि छोटी सी बस्ती की आवाज भी सिस्टम की नींव हिला सकती है। अब देखना होगा कि क्या नगर पंचायत देवभोग जनता की इस पुकार को सुनेगा। क्या झाकरपारा रोड को जोन 2 में रखा जाएगा? फिर ये लड़ाई और क्या बड़ी होने वाली है, आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। अगर आप क्या सोचते हैं, क्या झाकरपारा रोड को जोन 2 में रखना चाहिए, तो निश्चित तौर पर इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात को जरूर बताएं। तो इस मामले को लेकर जो देवभोग के जो CMO है दुष्यंत साहू जी को मैं लाइन पर जोड़ूंगा और साहू जी को लाइन पर जोड़ने के बाद उनसे सवाल पूछेंगे कि जो जनता ने आवेदन किया उस पर साहू जी के क्या विचार हैं, क्योंकि जनता लंबे समय से, जब से नगर पंचायत बनी है तब से लगातार जनता आवेदन कर रही है। दुष्यंत साहू जी जो वर्तमान में नगर पंचायत के CMO पद पर हैं, उनसे जवाब लेना जरूरी है। साहू जी, लोकल टीम में स्वागत है आपका। हेलो साहू जी, आपका लोकल टीम में स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। बताइए साहू जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि लोग विरोध कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि झाकरपारा रोड को जबरदस्ती जोन 1 में रखा गया है। लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, आप तक भी पहुंचे थे। महोदय, आवेदन पर किस तरह की कार्रवाई की गई? आवेदन पर देखिए, हमारा ना 13 पार्षद हैं, एक उपाध्यक्ष महोदय जी, एक अध्यक्ष है ना, तो ये एक परिषद की बॉडी कहलाती है। ये तो परिषद का बैठक होता है जी ना। तो जुलाई में परिषद का बैठक रखा गया था, उसमें ना सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि नगर पंचायत देवभोग में कर निर्धारण किया जाना है जी, जो कि शासन का नियम है, नगरीय प्रशासन विकास विभाग का नियम है कि नगर पंचायत बनने से क्या है, कर निर्धारण करना है जी। तो उस आधार पे ना हम सब ने मिलकर, कोई एक मैंने नहीं लिया ये निर्णय जी, सब ने मिलकर जो है निर्णय लिया है कि नगर पंचायत देवभोग में समस्त घरों में संपत्ति कर लिया जाना है। उस आधार पर दर निर्धारण किया गया है जी। ठीक है। तो वो आवेदन का अभी आगामी परिषद का बैठक होगा, उसमें हम लोग रखेंगे जी, तब उसमें निर्णय लिया जाएगा। अच्छा महोदय जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि बस्ती की छोटी दुकानों को NH जैसा टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, वैसा नहीं है। उसमें वो जो मुख्य मार्ग में आते हैं ना, जैसे कि आप रायपुर रोड हो गया, उड़ीसा जाने का मार्ग हो गया, और उधर खरिहार रोड जाने का मार्ग है, उधर जो झाराभाल बोलते हैं, इधर झाकरपारा जी,
हाँ, तो ये चारों मार्गों को जो है लिया गया है जी। और अंदर जो बस्तियां उनको नहीं लिया गया है। जी महोदय, चूंकि हाँ, आप नगर पंचायत के आप मुखिया हैं, सीएमओ मतलब आप यहाँ के मुखिया हैं, तो क्या ग्रामीणों के आवेदन पर किसी तरह की कार्रवाई के लिए आप सोचेंगे? हाँ हाँ, कार्रवाई होगा, क्यों नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा कार्रवाई। आगामी नगर पंचायत की परिषद की बैठक में इसमें निर्णय लिया जाएगा? हाँ हाँ, लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। चलिए महोदय, बिल्कुल लोकल टीवी के साथ समय देने के लिए आपका विशेष आभार। तो नगर पंचायत के जो सीएमओ हैं दुष्यंत साहू जी को आपने सुना। सर का साफ तौर पर कहना है कि जो नगर पंचायत की जो आगामी बैठक है, आगामी बैठक को लेकर हम इसमें उचित निर्णय लेंगे। नगर पंचायत के जो उपाध्यक्ष महोदय हैं सुशील यादव जी को लाइन पर लूंगा मैं, और सुशील यादव जी से हम सवाल पूछेंगे कि जब जनता नहीं चाहती तो आप लोगों ने बैठक के दौरान इस तरह का डिसीजन कैसे ले लिया। साहू जी का कहना है कि 13 पार्षद, एक उपाध्यक्ष महोदय और नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदय, सभी लोगों ने मिलकर आपस में इन बातों को लेकर एक रायशुमारी तय हुई और एक राय होने के बाद जो कर का निर्धारण किया गया था। तो सुशील यादव जी यदि हमारा फ़ोन रिसीव करते हैं तो उनको लाइन पर लूँगा। सुशील जी किसी कारणवश फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। राजेश जी को लाइन पर लेने का प्रयास करूँगा। राजेश जी यदि फ़ोन उठाते हैं तो राजेश जी को लाइन पर लेकर सवाल हम पूछेंगे, राजेश जी से जवाब लेंगे कि जब जनता नहीं चाहती तो फिर इस तरह का निर्णय अचानक कैसे लिया गया बिना जनता के रायशुमारी के, क्योंकि लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, व्हाट्सएप में डाल रहे हैं, अपनी नाराज़गी दर्ज करवा रहे हैं, नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जोन क्रमांक 2 में झाकरपारा रोड में आने वाले सभी दुकानों के साथ ही उस एरिया को रखाया जाए। राजेश जी भी किसी कारणवश फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। जो देवभोग के जो सीएमओ हैं दुष्यंत साहू जी से हमारी बातचीत हो गई है। दुष्यंत साहू जी ने कहा है कि आने वाले बैठक में इन बातों को रखा जाएगा, इसमें फिर से चर्चा किया जाएगा, ग्रामीणों के आवेदन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। इस तरह की बात जो दुष्यंत साहू जी के द्वारा कही गई है। तो कुल मिलाकर एक ये कह सकते हैं कि जो ग्रामीण परेशान ग्रामीण आवेदन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं और अपनी बातों को जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए गुहार भी लगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है ना ही उनके आवेदन पर विचार किया गया, ना ही उनके निवेदन को सुना गया, ना ही उनकी गुहार किसी भी जिम्मेदार अधिकारी या जनप्रतिनिधि गणों के कानों तक पहुंच रही है। तो एक बार फिर से सुशील जी को लाइन पर लेने का प्रयास करते हैं। सुशील जी यदि फ़ोन उठाते हैं तो सुशील जी से बातचीत करने का प्रयास करूंगा कि सुशील जी इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं। चूँकि यदि नगर पंचायत का कोई भी जनप्रतिनिधिगण यदि फ़ोन उठाएगा तो उससे हम सीधा बातचीत करेंगे, सीधा बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर नज़र आई है, नगर पंचायत के जोन क्रमांक 1 में जो झाकरपारा रोड में जो आने वाले दुकानों के साथ ही अन्य जो घरों को भी लिया गया है, जिसका जो ग्रामीण है लगातार विरोध कर रहे हैं। मैंने खबर के माध्यम से आपको बता भी दिया था। इस मामले को लेकर नगर पंचायत के जो सीएमओ साहब हैं उनका हमने फ़ोनो भी लिया। फ़ोनो के दौरान उन्होंने कहा है कि आगामी बैठक में उचित कदम उठाया जाएगा। क्या नगर पंचायत ग्रामीणों के आवेदन पर उचित कदम उठाता है या फिर ग्रामीणों को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए फिर आने वाले दिनों में कोई दूसरा मार्ग अख्तियार करना पड़ेगा। अगले वीडियो में फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।